एक छोटा सा टॉपिक जो एंटीवायरस वायरस, तो आपने पिछले यूटिलिटी ऑफ एप्लीकेशन के अंतर्गत आपने एंटीवायरस पढ़ ही लिया था। तो यहाँ पे कुछ जो है सिस्टम को, हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाले कुछ प्रोग्राम्स हैं। जैसे सिस्टम आपका स्लो हो गया, कहीं पे जो है सिस्टम में कोई वायरस कॉपी कर लिया, इस तरीके के जो जिनको हम मालवेयर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो मालवेयर प्रोग्राम के नाम से जो है यहाँ पे हम कंप्यूटर वायरस को पढ़ेंगे और जो है ट्रोजन हॉर्स को पढ़ेंगे और आपके जो है स्पाईवेयर को पढ़ेंगे और ऑर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मालवेयर क्या है? सबसे पहले मालवेयर प्रोग्राम समझ लेते हैं। मालवेयर प्रोग्राम क्या होते हैं? देखिए, मालवेयर का मतलब ये है कि दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को या सिस्टम में चल रहे किसी एप्लीकेशन को या सिस्टम में चल रहे किसी भी प्रकार के सुविधा को ग्रसित करते हैं, दुष्प्रभावित करते हैं, उन्हें मालवेयर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा फाइल या कोड है जो आमतौर पर नेटवर्क पर वितरित किया जाता है, यानी जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, जो भी आपका है, उसी नेटवर्क पर मालवेयर जो है वो आपके रहते हैं। ऐसे आप इंटरनेट नहीं चलाओगे तो मालवेयर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं सामान्य कार्यकाज में जो है वो हस्तक्षेप करते हैं आपकी। ठीक है, हस्तक्षेप कैसे करते हैं कि ये किसी भी कंप्यूटर के कार्य को जो है संक्रमित करेंगे और कोई भी डेटा जो है वो आपका चोरी हो सकता है, पासवर्ड हैक होना। बहुत लोग फेसबुक पे डालते हैं कि किसी ने मेरा पासवर्ड हैक कर लिया है और वो पैसे मांग रहा है। इस तरह की बहुत सारे जो है आप फेसबुक पोस्ट देखते होंगे। या जो है किसी के साथ बैंकिंग में फ्रॉड हो गया, किसी के साथ जो है वो गूगल पे, फोन पे में फ्रॉड हो गया। तो ये जो ऐसे जो है वो साइबर क्राइम होते हैं, वो मालवेयर के यूज करके ही किए जाते हैं। ज्यादातर मालवेयर के यूज से ही किए जाते हैं। ठीक है, तो मालवेयर की कोई परिभाषा आपको नहीं याद करनी है, बस इतना समझना है कि जो है सिस्टम को संक्रमित करने वाले वे सॉफ्टवेयर, वे प्रोग्राम, वे फाइल कोड जो अनैच्छिक रूप से आपके बुलाने पे नहीं आता है, मालवेयर अनैच्छिक रूप से जो है वो हमारे सिस्टम में प्रवेश करते हैं और सिस्टम के जो है गतिशील, यहाँ तक कि स्पीड पे भी प्रभाव पड़ता है, सारी चीजें हैं। तो ये मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, मालवेयर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, यहाँ पे मेरा उद्देश्य था मालवेयर पढ़ाने का, बस इसमें दो ही चीजें हैं जो आपसे ज्यादातर पूछी जाती हैं। एक वायरस के नाम पूछे जाते हैं, दूसरा जो है आपका स्पाईवेयर से क्वेश्चन बनता है। तो चूंकि ये जो कंटेंट आता है आपका वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर और वायरस, ये मालवेयर प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन एंटीवायरस किसके अंतर्गत आता था? एंटीवायरस जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता था और ये मालवेयर प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चार प्रकार के होते हैं मालवेयर। पहला है ऑर्म। ऑर्म का और मतलब कीड़े वाला वार्म सी वो। ठीक है, तो एक प्रकार का समझ लीजिए ये हानिकारक प्रोग्राम है जो अपनी कॉपी बनाता है। मतलब ये जो वर्म है, अगर ये आपके सिस्टम में प्रवेश कर गया तो ये अपनी कॉपी बनाएगा पहले और दूसरे कंप्यूटर में अपनी कॉपी बना करके पहुंचाता है और ये अपनी प्रतियां, एक कॉपी बनी फिर ये दूसरी बनाएगा, फिर तीसरी बनाएगा, फिर चौथी बनाएगा, ऐसे ऐसे बनाता रहेगा और इससे आपका जो है वो कंप्यूटर में कार्य बाधित होगा। इसी को क्या कहते हैं? वर्म कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था हाईकोर्ट आरओ में कंप्यूटर से कि आई लव यू क्या है? ठीक है, आई लव यू क्या है? तो आई लव यू जो है वो एक वर्म का नाम है। ठीक है, ये कैसा मालवेयर प्रोग्राम है? तो देखो, अगर ये पता है आई लव यू क्या है, ऑप्शन में अगर वर्म है देन टिकट, ओके। अगर मालवेयर प्रोग्राम है तब भी ये सही है, यानी कि ये मालवेयर प्रोग्राम में क्या है,
किस कैटेगरी का प्रोग्राम है, ऑर्म टाइप का प्रोग्राम है। आई लव यू दूसरा है। अब आई लव यू तो बोल दिया है, किससे बोले, मॉरिस से बोले। किससे बोले आई लव यू, मॉरिस से बोले। तो मॉरिस भी क्या है, मॉरिस भी जो है एक प्रकार का क्या कैसा प्रोग्राम है, ये मालवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। और फिर आई लव यू जब आप बोले मॉरिस को, तो कौन नाराज हो गया, कौन नाराज हो गया, निविदा, MNIMDA, निविदा, ठीक है। तो आपका जो है कौन कौन सा जो है वर्म है, आई लव यू, मॉरिस और निविदा, ये तीनों क्या है, मालवेयर प्रोग्राम के एग्जाम्पल है। ये तीनों क्या है, मालवेयर प्रोग्राम के एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए दूसरा देते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ट्रोजन हॉर्स ये होता है, यह एक ऐसा मालवेयर है जो उपयोगकर्ता के, यानी जो सिस्टम का उपयोग कर रहा है, उपयोगकर्ता के सिस्टम पर अनधिकृत, मतलब जिसके लिए आप अथॉराइज्ड नहीं है, ऐसा कोई प्रयोग कर रहे हैं कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, उस एप्लीकेशन के द्वारा सिस्टम में पहुंचता है, ठीक है। यानी जिस ऐसे कोई आप एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं इंटरनेट पे जिसके लिए आप अथॉराइज्ड नहीं हैं, यानी आप क्या है, अनअथॉराइज्ड है, अनाधिकृत हैं, तो अगर ऐसे किसी कैसे जो है एप्लीकेशन सिस्टम का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो वैसे सिस्टम के माध्यम से जो ट्रोजन हॉर्स है वो आपके सिस्टम में प्रवेश करता है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स मालवेयर का जो है एक दो नाम जान लीजिए आप, ठीक है। एक तो होता है ज्यूस, क्या है, ज्यूस, ठीक है। दूसरा होता है बीस्ट, ठीक है, बीस्ट, ये एक ज्यूस नाम का है मालवेयर, दूसरा है बीस्ट नाम का, ये कैसा है, ट्रोजन हॉर्स टाइप का मालवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। तीसरा है आपका सब7, SUB7, ठीक है। ये ट्रोजन हॉर्स है, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ, आई लव यू, मॉरिस, निविदा, जीसस, बीस्ट और सेवनर्स, ये सब आपके जो है वो मालवेयर प्रोग्राम के नाम है, ठीक है। स्पाईवेयर क्या होता है, इससे क्वेश्चंस बनता है। स्पाईवेयर क्या होता है, यह संवेदनशील डेटा को चुराने का कार्य करता है, ठीक है। मान लीजिए आपका पासवर्ड है, ठीक है, आपका आईडी है, आपका एमपिन है, लॉगिन कर रहे हो, तो ये जितने संवेदनशील डेटा होते हैं, संवेदनशील डेटा को ये क्या करते हैं, चोरी करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये चुराने का काम करता है, ठीक है। कॉपियां कौन अपनी बनाता है, ट्रोजन हॉर्स कैसे प्रयोग जाता है एप्लीकेशन की, जो अनऑथराइज्ड आप जो है यूज कर रहे हैं, तो वर्म कैसे अपनी कॉपीज बनाता है। और ये स्पाईवेयर है चोरवा, ठीक है, ये चोर है। स्पाईवेयर का एक ही काम है कि आपके सिस्टम से जितनी भी हैकिंग होती है वो स्पाईवेयर मालवेयर के माध्यम से, ठीक है। अब आ जाइए जहां से आपको एक नंबर मिलने वाला है एग्जाम में, वायरस, ठीक है। वायरस क्या है, सबसे पहले तो वायरस के फुल फॉर्म समझ लो, ठीक है। इसलिए इसको हम लिख देते हैं कैपिटल VIRUS, सही था, वायरस। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। VITAL, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, कौन सा सीज, SEIZE वाला सीज, ठीक है, SEIZE वाला सीज। तो वायरस का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। तो फुल फॉर्म हो गया ये वायरस का। वायरस क्या होते हैं, वायरस भी क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वायरस क्या है, वायरस क्या है, वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। वायरस क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। और अब सबसे पहला वायरस
बूट सेक्टर पे, यानी जो बूटिंग सिस्टम के बूटिंग सेक्टर पे अटैक किया, ठीक है, वो उसका जो है उस वायरस का नाम है ब्रेन, BRAIN, ब्रेन नाम का वायरस है जो बूटिंग सेक्टर का सबसे पहला वायरस है। ठीक है, कुछ वायरस के नाम हम आपको बताएंगे जो प्रायः जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए वायरस का नाम, ठीक है, एक आध वायरस के नाम आप लोग 2-4 वायरस के नाम कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है 2-4 वायरस के नाम आप कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए अभी मैंने जब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तो वहां पे बताया था एक वायरस था, दुनिया का पहला वायरस, उसका क्या नाम था, क्रीपर। ठीक है, क्रीपर क्या है, क्रीपर एक वायरस है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही अब जैसे ये मालवेयर है ना, अगर ऑप्शन में मालवेयर नहीं है, पूछ लिया गया आई लव यू क्या है, तो ऑप्शन में मालवेयर और वार्म दोनों नहीं है, तो भैया जो वायरस के नाम है आई लव यू, ये एक वायरस का भी नाम है। तो ये वायरस जिस लड़के के अंदर घुस जाता है, या तो उसको छप्पर फाड़ के सफलता मिलती है, या तो एकदम लोले रह जाता है। ठीक है, तो आई लव यू क्या है, वायरस भी है, आई लव यू क्या है, वर्म भी है, यानी कि ये मालवेयर कैटेगरी प्रोग्राम का। ठीक है, तो आई लव यू वायरस किसी से को भूलेगा, ये वायरस घुसने ना पाए सिलेक्शन के पहले। ठीक है, अब घुस भी गया तो फिर अब आगे बहुत समझदार हैं। ठीक है, अगला है कोड रीड, CODE। ठीक है, कोड रेड, ये भी क्या है, एक वायरस का नाम है। अगला है ज्यूस, मैंने बताया था ना ये ज्यूस, ये भी एक वायरस है, बट वायरस कैसी कैटेगरी का है, ट्रोजन हॉर्स कैटेगरी का मालवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज कॉमन मिल गई, दूसरा आपको आई लव यू कॉमन मिल गया, ये सब मालवेयर। अच्छा वायरस नहीं है ऑप्शन में तो मालवेयर लगा के चले आइएगा, मालवेयर भी नहीं है तो इसके लिए क्या लगा के चले आइएगा, ट्रोजन हॉर्स लगा के चले जाएगा। इसलिए इन चारों चीजों को मैंने डिस्कस किया क्योंकि ये चारों चीजें आपस में जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, अगला है आपका डिस्क वाशर। डिस्क जानते हो ना, मेमोरी वाला डिस्क, वाशर धुलना, तो डिस्क को क्या कर देता है, वॉश कर देता है, इसी को बोल, जी दिखाई दे रहा क्या, डिस्क वाशर। ठीक है, ये भी क्या है, एक वायरस है। इसके बाद एक वायरस है माइकल एंजेलो। ठीक है, बड़ा फेमस वायरस था अपने टाइम का ये। कुछ लोग मिचेल पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, CHEL। ठीक है, एंजेलो ये हो गया आपका। एक वायरस है आपका ससार, SASSAR। ठीक है, सैसर या सैसर जो भी पढ़िए, ये भी वायरस है। सी ब्रेन नाम का वायरस जो है वो कंप्यूटर के इतिहास में आपको पढ़ाया गया होगा कि सी ब्रेन नाम का भी क्या था, एक सी ब्रेन भी क्या है, ये वायरस है। अच्छा, अगर क्रीपर जो है वो वायरस है तो मैंने क्या बताया था, द रीपर पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये क्या है, ये एंटीवायरस है। ठीक है, क्रीपर क्या है, दुनिया का सबसे पहला वायरस है, और रीपर क्या है, ये एंटीवायरस है। ठीक है, एक वायरस आप और याद करके जाइएगा, मेलिसा, MELISSA। ठीक है, ये आपके कुछ वायरस के नाम है। ठीक है अगर माइडूम भी लिख लीजिए, माइडूम भी लिख लीजिए, ये भी वायरस है। तो ठीक है, 4 से 10 वायरस के नाम आपको पता चल गए। बाकी अगर कोई अपडेटेड, कोई प्रचलित या कोई ऐसा कंप्यूटर के करंट से रिलेटेड वायरस आपको मिलता है तो मैं वो चीज जो है आपको दे दूंगा। तो कितने वायरस हो गए, एक हो गया आई लव यू, दूसरा हो गया कोड रेड, तीसरा हो गया डिस्क वाटर। ठीक है, चौथा हो गया माइकल एंजेलो। ठीक है, पांचवा हो गया सेंसर, छठा हो गया सी ब्रेन, सातवां हो गया मेलिसा, आठवां हो गया माई डूम। ठीक है, और ज्यूस भी क्या है, एक वायरस है, और एक ट्रोजन हॉर्स मालवेयर प्रोग्राम भी है। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ाने का एक ही उद्देश्य था
कि कुछ वायरस के नाम आपको पता चल जाए और ये पता चल जाए कि मालवेयर प्रोग्राम क्या होते हैं, क्योंकि जो है मालवेयर प्रोग्राम से ही क्वेश्चन आते हैं। ये इंटरनेट का पार्ट है और ये पार्ट तो जो है ये इंटरनेट का है, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये जो है वो सॉफ्टवेयर में जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इंटरनेट जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें जो है इससे रिलेटेड और चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज यहाँ पे मुझे कहना है, जो भी TG2 वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो जितनी भी वीडियोस में दे रहा हूँ, जितनी भी वीडियोस है मेरे चैनल पर, तो भाई देखिए YouTube पे मैं बिल्कुल नया हूँ अभी, तो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड चीजें नहीं होंगी, लेकिन जितना मैटर मैं बताऊंगा वो बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड मैटर होगा, ठीक है। तो आप अपने जितने भी कलीग्स हैं उन सबको भी जो है वो मोटिवेट करिए, और ये जितने भी वीडियोस आपको मैं इस तरह के दे रहा हूँ, मान लीजिए कि हर वीडियो में एक नंबर आपका पक्का है, ठीक है, एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ, जितने भी मैं प्रीवियस पेपर स्टडी कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक से ही पूछे गए, ठीक है। भ्रम मत पालिएगा किसी तरीके से, ठीक है। आपको कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा के कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता है, इन चीजों को रखना है, ये आप जो है समझदार हैं, चीजें समझते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू।